आकर्षण खत्म करना चाहेंगे तो परिणाम ठीक उलट होगा। आप और ज्यादा बंधन में पड़ी ढींढेंगे। ऊर्जा को धनात्मक पॉजिटिव बना के इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। मेरी सोच से आप निम्नलिखित प्रयोगों को अपना के देख सकते हैं। उस नारी को वस्तु न समझ के एक जीवंत इंसान की पहचान, अपने अस्तित्व अपनी सोच में लाइए। उस नारी के मित्र बनिए, उससे बात कीजिए। पत्नी या प्रेमिका के सिवाय भी कई सुंदर संबंध होते हैं, जैसे बहन, मित्र या बेटी। इन रिश्तों के द्वारा जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा वो आपकी सोच पूर्णतः बदल सकने की क्षमता रखता है। इतर भी कई तरीके हैं, जैसे मनपसंद खेल, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। खेलिए, अकेलेपन से बचिए थोड़े दिनों के लिए। सेल्फ हेल्प की या पसंदीदा सब्जेक्ट की किताबें पढ़िए। अब थोड़ा सा रूमानी हो जाएं। जगजीत जी की गजलों से थोड़े दिन दूर रहें। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करके समस्त अमेरिकियों को भाई और बहन से संबोधित किया था, जिस पर उन्हें लगभग 2 मिनटों से अधिक समय तक तालियों की गड़गड़ाहट और खड़े होकर सम्मान मिला। इसी प्रकार एक बार एक विदेशी महिला उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन पर रीझ गई और उनसे कहा कि वह उनके जैसा एक प्रभावशाली पुत्र चाहती है। इस पर कोई और पुरुष होता तो उनके इस इशारे को अपने अनुसार परिभाषित कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया वह अन्यत्र असंभव है। उन्होंने कहा कि वे उन्हें ही अपना पुत्र मान सकती हैं। आपके प्रश्न का जवाब बहुत सरल है। आपको अगर किसी भी स्त्री के प्रति किसी भी प्रकार के यौन आकर्षण या किसी और प्रकार के आकर्षण से बचना है, अतो इस संसार के समस्त स्त्रियों को अपनी माता सदृश्य जानिए और किसी प्रकार का कोई भाव आपके मन में नहीं आएगा। इसी प्रकार का एक प्रसंग सीता जी, श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ देखने को मिलता है। रावण द्वारा सीता जी का हरण करने के बाद श्री राम विलाप कर उन्हें ढूंढने के लिए वनों और वृक्षों से उनका पता पूछ रहे थे। इसी दौरान वह सुग्रीव से मिलकर उसकी मदद से पर्वतों पर माता सीता जी के आभूषणों को देखते हैं। वह उन आभूषणों को देखते हुए लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि क्या वह इन आभूषणों को पहचानते हैं।